जहां दिल्ली में आप पार्टी को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली में आपके 13 पार्षदों ने इस्तीफा दिया है। एनसीडी ने बागी नेताओं ने अलग गुट बनाया है। बागी नेताओं ने अपनी नई पार्टी बनाई है। पार्टी का नाम इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी होगा। हेमचंद गोयल के नेतृत्व में बनेगी थर्ड फ्रंट पार्टी। ये बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां आपको बता दें कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है। आम आदमी पार्टी के 13 पार्षदों ने इस्तीफा दे दिया है। इसी के साथ एनसीडी ने बागी नेताओं ने अलग गुट बनाए हैं। बागी नेताओं ने अपनी नई पार्टी बनाई है और जिसका नाम रखा है इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी। हेमचंद गोयल के नेतृत्व में बनेगी थर्ड फ्रंट पार्टी। बड़ी जानकारी आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं, जहां पर अगर पिछले कुछ समय की बात करें, पिछले कुछ महीनों की बात करें, तो आम आदमी पार्टी की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई नजर आई हैं। चाहे वो दिल्ली विधानसभा चुनाव में हार हो या फिर उसके बाद जिस तरीके से उनके जो पार्षद हैं वो बागी होते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में बागी नेताओं ने अपनी पार्टी भी बनाई है, जिसका नाम रखा गया है इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी, यानी कि पार्टी का नाम होगा इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी। हेमचंद गोयल के नेतृत्व में बनेगी थर्ड फ्रंट पार्टी। जो बदरपुर विधानसभा का वार्ड मोलडबंद 181 नंबर है, वहां से निगम पार्षद हूं और आम आदमी पार्टी से मैं निगम का चुनाव जीता। पहले 2 चुनाव मैं कांग्रेस से लड़ा और मैं 2 चुनाव जीता। अभी बार मैं तीसरी बार पार्षद हूं। परंतु मैंने हाउस में भी कहा था बजट पे, व्यक्ति से बड़ी पार्टी होती है, पार्टी से बड़ा देश होता है। तो हमारा जो वार्ड है वो देश है। अगर हम अपने वार्ड में चुनाव जीतकर आए सब लोग और हम अगर डेवलपमेंट नहीं कर सकते तो उसका कोई फायदा नहीं। हम लोगों ने खूब सोच समझकर ये फैसला किया कि भाई हम अपनी एक अलग पार्टी बनाएं। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारी संवाददाता आंचल यादव हमारे साथ जुड़ गई है। आंचल, दिल्ली में आम आदमी पार्टी को झटका लगा है। आपके 13 पार्षदों ने इस्तीफा दिया, लेकिन यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि उन्होंने नई पार्टी भी बनाई। बिल्कुल, देखिए, जब इंसान किसी भी बात को लेकर अगर त्रस्त होता है, उसको किसी भी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से अगर कोई समस्या होती है और समस्या का समाधान नहीं मिलता है, तो जाहिर सी बात है कि तब किसी ना किसी एक एक्शन पर पहुंचना पड़ता है। और यही कारण है कि देखिए, आम आदमी पार्टी के 13 पार्षदों ने अपनी दूरी बना ली है पार्टी से और उन्होंने अपनी अलग पार्टी इंद्रप्रस्थ पार्टी बनाई है, जो कि ये दर्शाता है कि आम आदमी पार्टी जो कि दिल्ली के अंदर जो है वो तमाम चीज़ें ठीक नहीं हैं। और यही कारण है कि 13 पार्षदों ने एक साथ पार्टी से इस्तीफा देकर अपनी बागी हो गए। बागी होने के बाद इंद्रप्रस्थ नाम से अपनी अलग पार्टी बना ली है और अब ये देखना होगा कि इस बाद आम आदमी पार्टी का क्या कुछ एक्शन प्लान आगे रहता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ऑलरेडी देखिए सत्ता में नहीं है और सत्ता में नहीं है तो जाहिर सी बात है कि इस बीच उनको अपने आप को मजबूत करने की ज़रूरत है। और अगर पार्टी के चाहे छोटा कोई नेता हो या फिर बड़ा कोई नेता हो और अगर इस तरह से पार्टी का दामन छोड़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि अब ऐसे में शीर्ष नेतृत्व को अपनी पार्टी पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत जरूर पड़ेगी, क्योंकि 13 पार्षदों का एक साथ पार्टी से अलग जाना और न केवल अलग जाना, अलग पार्टी बनाना, ये दर्शाता है कि अब आम आदमी पार्टी को एक बार फिर से गौर करने की जरूरत है। बिल्कुल आंचल, लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि अगर हम बात करें पिछले कुछ महीनों की, तो जिस तरीके से दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुए, आम आदमी पार्टी को हार मिली, उसके बाद से ही हमने देखा था किस तरीके से मुश्किलें पड़ती हुई नजर आई। और अब क्योंकि 13 पार्षद बागी हो गए हैं, उन्होंने नई पार्टी भी बनाने की सोची हुई है जिसका नाम इंद्रप्रस्थ पार्टी रखा जा रहा है। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह है, क्या विधानसभा चुनाव हार भी ये बहुत बड़ा कारण रहा है पार्षदों की बगावत का? देखिए, विधानसभा चुनाव हार या जीत की अगर हम बात करें तो वो अलग एक इशू हो जाता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इंसान जो है आपदा में अवसर खोजने की कोशिश करता है। और जाहिर सी बात है कि आपने देखा होगा कि जो भी छोटे छोटे दल हैं उन्होंने अक्सर जो है बड़ी पार्टियों के साथ गठजोड़ कर कर अपना स्थान पाने की कोशिश की है। तो हो सकता है कि 13 पार्षद भी आपदा में अवसर तलाशने की कोशिश कर रहे हों, जिन्होंने कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी का दामन छोड़कर अलग पार्टी बनाकर जो है एक अपने आप को अलग पहचान देने की कोशिश की है।
बिल्कुल आंचल, लेकिन अगर आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो इस समय आम आदमी पार्टी खेमे में किस तरीके की हलचल देखे, और पार्षद क्योंकि बागी हो गए हैं, इसके बाद किस तरीके की हलचल नजर आ रही है? देखिए, जाहिर सी बात है कि जब पार्टी का कोई छोटा नेता और पार्टी का जब वो दामन छोड़ता है तो जाहिर सी बात है कि एक बार शीर्ष नेतृत्व तक खलबली जरूर मचती है, क्योंकि अगर छोटे नेताओं से शुरुआत हो चुकी है, एक बार एक साथ 13 लोग अगर इस्तीफा दे रहे तो जाहिर सी बात है कि अब थोड़ा सा देखिए उनको भी पार्टी पर गौर करने की जरूरत पड़ेगी। और यही कारण है कि अब आम आदमी पार्टी के जो मुखिया हैं या शीर्ष नेतृत्व है, जाहिर सी बात है कि इस मामले को बड़ी गंभीरता से लेते हुए अपनी पार्टी पर और ज्यादा ध्यान देंगे। बिल्कुल आंचल, देखना होगा कि अब किस तरीके से आम आदमी पार्टी अपनी ही पार्टी पर ध्यान देती हुई नजर आती है, क्योंकि 13 पार्षदों के बागी होने से कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका और मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ज्यादा जानकारी के लिए।